हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 5 और चैप्टर 5 के एमसीक्यूज हम इसमें देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी ब्रिटिश हैड रिप्लेस डैश इनसाइड द कोर्ट ऑफ मैनी नवाब्स। तो 18th सेंचुरी के टाइम पर ब्रिटिश ने किसको प्लेस किया था? बहुत सारे लोग क्या किया था ना, अंग्रेज़ों ने, जो नवाब्स थे ना, वहाँ पर अपने रेजिडेंस अंग्रेज़ लोग उनके दरबारों में, किनके दरबारों में? नवाबों के दरबारों में अंग्रेज़ी लोग यानी कि इंग्लैंड से आए हुए लोग बैठा दिए थे और उनको कहा जाता था रेसिडेंट्स, ताकि वो सारी की सारी खबर पहुंचाते रहे हैं ना अंग्रेज़ों तक कि क्या चल रहा है नवाब के दरबार में। नवाब ने ऐसा क्यों होने दिया? क्योंकि नवाब के पास अब पैसा और ताकत नहीं बची थी ज़्यादा। नेक्स्ट है, डैश वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। तो पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन का क्या नाम था? नाना साहेब। तो नाना साहेब, बी ऑप्शन करेक्ट है। नाना साहेब एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के। नेक्स्ट है, डैश वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज दैट ब्रिटिश हैड एनेक्स्ड इन 1856। तो 1856 में वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज कौन सी थी जिनको एनेक्स किया था? तो अवध। 1856 में अवध को एनेक्स किया था अंग्रेज़ों ने। एनेक्स किया था मतलब हड़प लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डैश हैड ऑर्डर द एनेक्सेशन ऑफ झांसी। झांसी को हड़प लो जाकर के, ये ऑर्डर किसने दिया था? डलहौजी ने। उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाहीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वर सीवियरली पनिश्ड इन 1824 आफ्टर दे रिफ्यूज टू गो टू। 1824 में जो सिपाही थे अंग्रेज़ी सरकार में, जो लोग सैनिक के तौर पर काम कर रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा पनिश किया था क्योंकि उन्होंने जाने से मना कर दिया था। कहाँ जाने से मना किया था? तो इसका आंसर है बर्मा, म्यांमार। आज की म्यांमार में लड़ाई करने के लिए जाने से मना कर दिया था जब इंडिया के सोल्जर्स ने, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश ने उनको पनिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर 1830 कंपनी अलाउड डैश टू प्रीच इन इंडिया। तो किसको प्रीच करने का मतलब होता है संदेश फैलाना। तो किसको संदेश फैलाने की आज़ादी मिल गई थी? क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अपना संदेश फैलाने की आज़ादी मिल गई थी 1830 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज़ द ओबेइंग ऑफ सोल्जर ग्रुप्स अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफ द डिसओबेइंग, डिसओबे करना, बात ना मानना। डैश इज़ द डिसओबेइंग ऑफ सोल्जर ग्रुप्स अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी। तो इसका ऑफिसर जो है, एक ऑफिसर है और इसके अंडर जो सोल्जर्स हैं, अगर वो ऑफिसर की बात मानने को मना कर दें तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है म्यूटिनी, विद्रोह कर दिया अगर सैनिकों ने अपने सुपीरियर सीनियर लोगों के खिलाफ, तो इसको म्यूटिनी कहा जाता है। नेक्स्ट है, द रिवोल्ट ऑफ डैश वॉज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कोलोनियलिज्म ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो 1857 का जो रिवोल्ट था ना, वो वन ऑफ द बिगेस्ट रिवोल्ट था जो 19th सेंचुरी में हुआ था अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 रिवोल्ट बिगिन फ्रॉम द सिटी ऑफ। 1857 का जो रिवोल्ट था वो कौन से शहर से शुरू हुआ था? तो मेरठ से। मेरठ से दिल्ली की तरफ चले थे ना, तो मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वॉज द फर्स्ट सोल्जर टू बी हैंग्ड फॉर द 1857 रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट जो हुआ था, पहला जो सोल्जर था जिसको फांसी दी गई थी, तो मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज डिक्लेयर्ड लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो 1857 के रिवोल्ट के जो प्रमुख नेता हैं वो किसको बना दिया था लोगों ने? वो बना दिया था किसको? इसका आंसर है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को प्राइम लीडर बना दिया था लोगों ने, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डैश वॉज द जनरल ऑफ नाना साहिब। नाना साहिब के जनरल का क्या नाम था? इसका आंसर है सी, तात्या तोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रूल्ड रामगढ़ इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट के बाद के टाइम पर जो था एमपी का जो रामगढ़ था, उस पर किसका कब्जा था? तो वो है रानी अवंतीबाई लोधी। रानी अवंतीबाई लोधी ने कंट्रोल कर लिया था। नेक्स्ट है, वीर कुंवर सिंह वॉज एन ओल्ड ज़मींदार। वीर कुंवर सिंह एक ओल्ड ज़मींदार थे और वो कहाँ से थे? वो थे बिहार से, ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लेड अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम बरेली टू दिल्ली। बरेली से दिल्ली जो है सोल्जर गए थे, तो उनके किसने नेतृत्व किया था? कौन थे उनके लीडर? तो बख्त खान ने इन लोगों को, जो ये सोल्जर्स थे, इनका नेतृत्व किया था, या लीडर थे इनके बख्त खान। नेक्स्ट है, डैश वॉज द वाइफ ऑफ बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे, उनकी वाइफ का क्या नाम था? तो बेगम जीनत महल। ठीक है, जीनत थी वो, बेगम जीनत महल।
बहादुर शाह जफ़र पास्ट अवे। बहादुर शाह जफ़र की डेथ कब हो गई थी? 1862 में, मैं वहाँ पे हो गई थी रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी रजीम इन इंडिया केम टू एंड। इन कंपनी की जो रजीम है वो इंडिया में कब खत्म हो गई थी? तो इसका आंसर है ए 1858। अंग्रेजी शासन नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया था, उसके बाद जो क्राउन थी मतलब अंग्रेजी सरकार थी उसने इंडिया पे डायरेक्ट कंट्रोल किया था। नेक्स्ट है, आफ्टर 1857 रिवोल्ट ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिक्रूट मोर डैश इंस्टेड ऑफ दोज फ्रॉम नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। तो 1857 के रिवोल्ट में मेनली कौन थे? मुस्लिम्स थे और हिंदूज थे। तो फिर अब क्या सोचा अंग्रेजी सरकार ने, अब किसको रखेंगे? तो उन्होंने सोचा कि भाई सिख जो हैं ये बढ़िया लोग हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया था, सिखों को अब हम ज़्यादा आर्मी में रखेंगे। नेक्स्ट है, एज अ रिवोल्ट गॉट ओवर बहादुर शाह जफ़र वॉज सेंट टू जेल इन। जैसे विद्रोह खत्म हुआ तो बहादुर शाह जफ़र जो हैं वो कहाँ पर उनको भेजा गया था जेल में? तो उनको रंगून भेजा गया था, रंगून। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे, कुछ MCQs। अगर अच्छे लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।